बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं वसीम बादामी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का, यानी जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं और टेलीविजन पर जो लोग आकर डिफेंड करते हैं, उनका एक कहना है कि ये एक दुश्मनी चली आ रही है, या ये कोई ख़ास किस्म का तासुब है, या कुछ ख़ास किस्म के लोग हैं, या एक ख़ास किस्म का इत्तेहाद कह लीजिए, जो कि हमेशा जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इख्तियार आती है तो करप्शन के इल्ज़ामात लगा कर बदनाम करने की कोशिश करता है। भुट्टो साहब के दौर को अगर छोड़ दीजिए टिल 77 जो रहा, लेकिन उसके बाद 88 से 90 की बीबी की हुकूमत और फिर 93 से 96 की एक और बीबी की हुकूमत, दोनों में करप्शन चार्जेस वो चीज़ें थी जो हमने बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ सुनी। बल्कि एक स्टेज पर तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस कर गए इल्ज़ामात। प्रिंसेस एंड प्ले बॉय के नाम से मूवीज सामने आई और जनाब मोहतरमा का नेकलेस, जरदारी साहब का सिरे महल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। बदकिस्मती कह लीजिए या इत्तेफाक कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए, ये एक तज्जिया तलब बात है कि अब की दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मामलात शुरू किए थे संभालना, और करप्शन केसेस, करप्शन इल्ज़ामात, फला परसेंट फिर से बातें होना शुरू हो गई। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेंटल पावर प्लांट्स के हवाले से अज खुद नोटिस की समाअत जारी है, और इसके अलावा भी चाहे वो लिक्विफाइड गैस का स्कैंडल हो या और बहुत सारे स्कैंडल्स हो, वो सारे मामलात ज़ेर गौर अदालत में रहे, कुछ अभी भी हैं। और OGDCL पाकिस्तान के कुछ गिने चुने इदारे हैं, खुद हुकूमत के लोगों का कहना है कि कुछ ही इदारे हैं जो कि प्रॉफिटेबल कंडीशन में। OGDC ने अभी अपना नया जो रिजल्ट बताया उसमें 17 अरब रुपए का मुनाफा है, तो कुछ इदारे रह गए खुशकिस्मती से प्रॉफिट में। उसका सरबरा एक मैट्रिक पास आदमी लगा दिया गया। तो आज के प्रोग्राम में हम बात इस पर करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या इतने साइंटिफिक और जदीद और जेन्युइन तरीके से रिसर्च करता है कि अगर वो ये कह रहा है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में 300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, और 300 अरब यानी आप ये मत भूलिए कि बजट में पूरे पाकिस्तान में तालीम पर जो खर्चा होता है वो 30-40 अरब से ज्यादा का नहीं होता। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान को जो पैसे दिए जाते हैं वो 50 अरब तो बहुत ज्यादा है, उससे भी कम होते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि एक साल में 300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। तो ये बात हकीकत है या फिर तासुब पर मबनी एक राय? और दूसरी तरफ इस बात का भी जायजा लेंगे कि इल्जामात तो अपनी जगह, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स भी तो क्या ये नहीं बता रहे कि मामला तो बहरहाल खराब है। मुशर्रफ साहब को सब क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जितने ड्रोन अटैक्स उनके पूरे दौर में नहीं हुए, उतने ड्रोन अटैक पिछले एक माह में सितंबर के महीने में हुए। ये फैक्चुअल पोजीशन है। जब मुशर्रफ साहब ने इख्तियार संभाला तब पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा था 1400 अरब रुपए, और पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने अंदरूनी कर्जा लिया 1400 अरब रुपए। कर्जों का हजम 52 साल में और 2 साल में। ये भी तो फैक्ट पर बातें हैं। इसको किस तरह डिफेंड करते हैं गवर्नमेंट के लोग, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे और कुछ इस पर भी बात करेंगे कि कातिल लीग से जो मुलाकातें हो रही हैं वो क्या मामला है, क्या कुछ नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं, पुराने अलायंसेस टूटने जा रहे हैं। इन सब मौजूद पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, जनाब निहाल हाशमी साहब हमारे साथ यहाँ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। निहाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजन, ही कुडंट मेक इट इन द स्टूडियोज। जनाब शर्जील मेमन साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, प्रोविंशियल असेंबली के, और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं। अगेन एक कारकुन जो कि बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं आपको। शर्जील मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम साहब। नियाज़ साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं 8 कदम हम आगे बढ़ गए हैं करप्शन में। कहते हैं पिछले एक साल में 300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। हम 32nd नंबर पर हैं, यानी विद द मोस्ट करप्ट नेशन बीइंग ऑन नंबर 1। उस स्केल पे हम 32 पर हैं, इंडिया 89 पर है। मियाँ साहब ने आज पेशावर में मौजूद थे, इकबाल जफर झगड़ा साहब की रिहाइश गाह पर, उसको इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा तरक्की तो सिर्फ करप्शन नहीं हो रही है। तो आप ये समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट बिल्कुल रिलायबल है और वो जिन जराए को अपनाते हुए ये समअप कर रहे हैं कि हम करप्शन में आगे बढ़े, वो बिल्कुल जेन्युइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, जिस सब्जेक्ट पे हम आज बात कर रहे हैं बहसियत पाकिस्तानी, मुझे कोई ज्यादा इसमें खुशी और फख्र महसूस नहीं हो रहा है एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज को गुज़श्ता 2-2.5 सालों से मीडिया सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट करता रहा है, इसकी निशानदेही करता रहा है। और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता सालों से हमारे अदालतों में करप्शन से रिलेटेड मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है। और बड़े हालिया दिनों में जो अभी
लेटेस्ट जो एक इजाद है वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, जिसमें बेशुमार, ये लाखों और करोड़ों में नहीं है, अरबों में है, और अरबों में भी नहीं है, सैकड़ों अरबों की बात है। तो ये वो चीजें साबित हुई है रेंटल पावर पे, साबित हो गई होती तो सुप्रीम कोर्ट आ गया होता। they totally fail to answer the questions of the ये तो प्री मैच्योर है ना, अभी तो ज़ेरे समात है। देखिए, ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बात की है वो तो बहुत लेट की। अगर इस मुल्क में करप्शन ना हो तो यहाँ की जो मईशत है वो बूम पे जाएगी, लोगों की आम जिंदगी में बेहतरी आएगी, मईशत तरक्की कर रही होगी। जिस माशरे में करप्शन होता है वहाँ की मईशत रोबे जवाल होती है, वो कमजोर होती जाती है। उसकी वजह ये होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आता है, मार्केट क्लच कर रहा होता है। जो साउंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस माशरे में, उस सोसाइटी में, उस गवर्नमेंट में हिस्सा लेना नहीं चाहते जहां पे हर मोड़ पे उन्हें रिश्वत देना पड़े या करप्शन से वास्ता पड़ रहा हो। आप इंडोर्स करते हैं, बिल्कुल सही है फाइंडिंग्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। इसकी जो फाइंडिंग है पूरी दुनिया में इसको एक्नॉलेज किया जाता है और ये साइंटिफिक बुनियादों पे करता है। और सिर्फ आज की हुकूमत के साथ नहीं, इन्होंने माजी की भी हुकूमतों की जो भी कारकर्दगी थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश किए। तो मैं समझता हूं कि ये एक आईना है और हमें अब भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, हमारा सिमत दुरुस्त होना चाहिए, हमारे हुकूमत की गवर्नेंस को बेहतर करनी चाहिए। देखिए, हम टोटल रिलायबल हैं, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे जो हमारे एक्सपेट्रिएट भेजते हैं, हमारी जो मईशत है वो हमारे एक्सपोर्ट से नहीं बेहतर हो रही है। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज इंडेक्स है वो खत्म होती जा रही है। आप देखें, स्टेट बैंक का भी हालिया आपने अगर देखा होगा रिपोर्ट, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ओवर ड्यू उन्होंने इंटरनल डेट्स उनके सर्विस, मुल्की कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए, 1400 अरब बढ़ गए 2 सालों में। मैं जरा शर्जील साहब की तरफ जाऊं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। शर्जील मेमन साहब, एक तो वो कहते हैं जबान खल्क को नकारा खुदा समझो, चूंकि हर जबान ज़द आम है कि करप्शन तो हो रही है। कहते हैं रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों की नहीं, सैकड़ों अरबों की करप्शन हुई है। और नवाज शरीफ साहब से भी आज जब पेशावर में सवाल पूछा गया कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उन्होंने कहा तरक्की तो करप्शन में हो रही है। ये पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के इतने संगीन इल्जाम क्यों हैं आप पर? देखिए जी वसीम साहब, मैं समझता हूँ कि आपने और निहाल हाशमी साहब ने बहुत लंबे क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे बारी बारी सब चीज़ों का जवाब देने दें। सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात है, उसको बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ परसेप्शंस पर और एक गलत मफरूज़ों पे जो है ये रिपोर्ट तश्कील दी गई है। अच्छा। और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना है। और क्योंकि इस अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसीजर में जो है, या ये जो जिस तरह वो लोग कर रहे हैं इसका चेक एंड बैलेंस, मैं ज़ाती तौर पे भी उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है और किस तरह ये लोग चेक एंड का बैलेंस का सिस्टम क्या है। अच्छा। उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आदिल गिलानी साहब जो इनके नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनकी क्रेडिबिलिटी को भी चेक करना चाहिए। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आदिल गिलानी साहब केपीटी से निकाले गए एक मुलाजिम हैं जिनको करप्शन की बुनियाद पर निकाला गया था, जहाँ तक ये चीज़ हमने सुनी है। इसके साथ साथ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट सीरियस भी है। अच्छा। और ये इसकी में कमी पेशी आई है। जहाँ तक निहाल हाशमी साहब ने ये कहा कि हमें जिस कुछ सेटेलाइट हम प्रॉब्लम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि दोबारा हमारा राब्ता हो सके शर्जील मेमन साहब से, या फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको हम वाया टेलीफोन कनेक्ट कर लें, बिकॉज अभी वो शायद हमारी आवाज़ शायद सुन नहीं पा रहे हैं। जी शर्जील साहब, आप आए हो कि आप रिकनेक्ट कर गए? जी आप कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा था, जहाँ तक आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात की जी कि हम करप्शन में सबसे आगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, वो बुग़्ज़ मुआविया में ज़्यादा बोल रहे हैं और हुब्बे अली में कम बोल रहे हैं। कौमी असम्बली में ये बिल जो है ये अभी टेबल हो चुका है और एक आईनी कमेटी जो है वो इसको देख रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह 18th अमेंडमेंट को कंसेंसस के साथ पास किया गया था, वही कमेटी इस एहतसाब बिल को भी देख रही है। तो इसको रोकने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है। जहां तक पहले एक सेकंड, बिफोर यू मूव ऑन, आप मुझे इजाजत दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्त ये कह रहे हैं कि ये तो खुद ही नॉन क्रेडिबल इदारा है, आदिल गिलानी साहब की क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए। ये इदारा आज से तो नहीं है,
جب مشرف صاحب کے دور میں یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی رپورٹ میں یہ کہہ رہا تھا 2002 میں if I am not wrong کہ فوجی حکومت سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہوتی ہے پاکستان میں، تو آپ ہی لوگ اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو لہراتے تھے ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ دیکھو اتنی بڑی آرگنائزیشن نے مشرف کو کرپٹ قرار دے دیا. تب آپ کو ٹرانسپیرنسی میں یہ خرابیاں نظر کیوں نہیں آتی تھی جو آپ کو آج نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی وسیم صاحب، میں یہ کہوں گا کہ 2002 میں رپورٹ آئی، اس کے بعد یہ رپورٹ آئی 2006 میں. اس وقت 4 سال کے گیپ کے ساتھ یہ رپورٹ آئی، اور یہاں پہ اس وقت